बाजार में कितने प्रकार के फोन उपलब्ध हैं? इनमें से अधिकतर फोन में बैटरी चार्ज रखने के लिए अलग अलग तरह के चार्जर लगे होते हैं। इसी प्रकार दुनिया में कई प्रकार के जीव हैं और इनमें से अधिकतर जीवों के पास भोजन ग्रहण करने के अलग अलग तरीके हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। जंतुओं में पोषण प्राप्त करने की विधि परपोषित पोषण कहलाती है। जंतु भोजन के रूप में जटिल कार्बनिक पदार्थों का अंतर ग्रहण करते हैं। विभिन्न जंतुओं में भोजन के अंतर ग्रहण के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे गिरगिट, इसकी लंबी जीभ से शिकार को पकड़ सकता है, जबकि सांप सीधे ही अपना भोजन निगलते हैं। ठोस जैविक खाद्य पदार्थों के अंतर ग्रहण से जुड़े पोषण के तरीके को प्राणी संपोषण कहा जाता है। ये गायों जैसे जंतुओं और मनुष्यों में भी देखा जाता है। पोषण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए मनुष्य के पास एक विकसित पाचन तंत्र होता है। अंतर्ग्रहित भोजन मुंह द्वारा भोजन नली या ग्रसिका से गुजरता है और आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में गैस्ट्रिक रस जठराम्ल होता है, जो भोजन के जटिल अणुओं को सरल रूप में बदलने में सहायता करता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन छोटी आंत्र में चला जाता है, जहां ये आगे अवशोषित करने योग्य पदार्थों में विघटित हो जाता है। ऐसा पाचक रसों की क्रिया से होता है। इस प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। पचा हुआ भोजन कई दीर्घरोम द्वारा आंत्र में अवशोषित होता है। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। अवशोषित भोजन शरीर में वितरित होता है और रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिकाओं में भोजन का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। स्वांगीकृत भोजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने और शरीर की वृद्धि और उसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए किया जाता है। अंत में अपाच्य भोजन गुदा के माध्यम से शरीर द्वारा बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को बहिक्षेपण कहा जाता है। आइए सारांश में देखते हैं। जंतु परपोषी होते हैं। वे अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। विभिन्न जंतुओं में भोजन अंतर ग्रहण करने के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। ठोस जैविक खाद्य पदार्थों के अंतर ग्रहण से जुड़े पोषण के तरीके को प्राणी संपोषण कहा जाता है। पोषण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए मनुष्य के पास एक विकसित पाचन तंत्र होता है। पाचन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। वाह, ये कमाल का वीडियो था। क्या होगा यदि हम अपने शरीर के सभी मुख्य कार्य एक ही कोशिका का उपयोग करके कर पाएं? कल्पना कीजिए कि यदि कोई आपको डराता है और आप अपनी आकृति बदल सकते, तो आप कौन सा रूप लेते? मैं एक हिमखंड बनना चाहती। खैर, आप और मैं आकृति बदलने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसा कर सकते हैं। उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए।